हेलो दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत एक विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा और इस पार्क की स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी, आईएमटी अंबाला में इस विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क को स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत आईएमटी अंबाला में विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब जिक्र हुआ था अंबाला का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अंबाला में हरियाणा का पहला सेल्फ डिफेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा और अंबाला जिले में कैपिटू सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा के अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा वर्तमान में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है, सतहत्तरवें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 10 स्टार लगा लेने हैं, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। क्योंकि ये जितने भी महोत्सव पहले हो चुके हैं 76वां 75वां सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब की बार 2026 में 77वां मनाया गया, इससे नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। तो हाल ही में 30 जुलाई 2026 को 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, करनाल जिले में। करनाल जिले में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। करनाल जिले के कुटेल गांव में 30 जुलाई 2026 को 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। और जबकि 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 23 जुलाई 2025 को पंचकुला के मोरनी में मनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। 77वां मनाया गया है करनाल जिले के कुटेल गांव में 30 जुलाई को। 76वां मनाया गया था 23 जुलाई को, कहाँ पर, पंचकुला के मोरनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक निर्माण विभाग को रास्ता अवार्ड में कुल कितने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो हाल ही में हरियाणा लोक निर्माण विभाग को रास्ता अवार्ड में ऑप्शन बी 2 अवार्ड प्राप्त हुए। कितने, तो 2 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। हरियाणा लोक निर्माण विभाग को रोड्स एंड हाईवेज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रास्ता अवार्ड में 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए हैं। विभाग को ये पुरस्कार 2024 और 2026 के लिए दिए गए हैं। इसमें नवाचार की श्रेणी में माहिर सड़क ऐप के लिए पुरस्कार मिला है। और इस रास्ता अवार्ड में हरियाणा की इस विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि इसी विभाग को 2026 में सड़क अवसंरचना उत्कृष्ट योगदान के लिए भी पुरस्कार मिला। आपको बस नोट कर लेना कि हरियाणा के लोक निर्माण विभाग को दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है सड़कों के लिए। और ये जो हमारी सड़क ऐप का जिक्र हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। 4 अक्टूबर 2025 को पंचकूला में हमारी सड़क मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। इससे लोग सड़कों पर गड्ढों, टूटी फूटी सड़कों, जल भराव जैसी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं, इसलिए इस सड़क को लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं। तो हाल ही में हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला को हाल ही में हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक जननायक जनता पार्टी की स्थापना की थी 2018 में जींद जिले से, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओम प्रकाश धनखड़ की किस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है। तो हाल ही में हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की किस पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है। तो इस पुस्तक का नाम है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति, गिव योर बेस्ट। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की पुस्तक श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति, या फिर इंग्लिश में इसका टाइटल रखा गया है गिव योर बेस्ट, का दूसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है। यह हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में जो हरिभूमि समाचार पत्र आपने सुना था, जो रोहतक से 1996 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये उसके ओनर या चेयरमैन भी है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था।
और आपको पता होगा जल्द ही हरियाणा में सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें इनके स्पेशल सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे और 3 से 4 नंबर की दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर आएगी। इन सभी पर मैंने खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपको ये तो रट के जाने ही होंगे। अगर आपको इनकी PDF फाइल या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में GK गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको PDF या नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक हेपेटाइटिस मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक हरियाणा को हेपेटाइटिस मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक हरियाणा ने और और वर्ष 2030 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक हरियाणा को कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया और 2030 तक हरियाणा को कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आरती राव सिंह स्वास्थ्य मंत्री है और ये अटेली से विधायक हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी, आपको बताना है। अगर आपको सिटी मेंस की नोट्स चाहिए, हरियाणा करंट अफेयर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में GK गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप वहाँ से नोट्स या PDF फाइल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इसलिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।